अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होम ऑफ एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के चैप्टर के पहले दो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल 5.1 एंड न्यूमेरिकल 5.2। तो सबसे पहले 5.1 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी हम F से ही डिनोट करते हैं। हमने ये फाइंड करनी है बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। ठीक है, दो स्फीयर्स हैं और उनमें से हर एक का मैस जो है वो 1000 kg है, मतलब टू मैसेज हैं। तो वन मैस M1 हो जाएगा जो कि है 1000 किलोग्राम। इसी तरह सेकंड मैस M2 हो जाएगा जो कि है 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 m। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है उसको हम d से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चूँकि फार्मूले में अगर आपको पता हो ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में r आता है तो डिस्टेंस को r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम r से डिनोट कर देते हैं। तो 0.5 मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है, तो सही गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि फार्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो सब वैल्यूज़ हमें गिवन है, M1 भी M2 भी R भी, लेकिन हमें ये कैपिटल G की वैल्यू नहीं गिवन। तो ये वैल्यू वो है जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि न्यूमेरिकल्स में हम यही वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.673 इंटू 10⁻11। M1 हमें गिवन है 1000, M2 भी गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, R हमें गिवन है 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर। इसके बाद कैलकुलेटर का यूज़ है इसमें बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो आप जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चूँकि फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह की लंबी कैलकुलेशंस को करने के लिए आपकी अच्छी अप्रोच ये है कि जो ब्रैकेट्स जो हैं ये ब्रैकेट्स यूज़ करके करेंगे तो फिर आंसर आपका एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते तो फिर आंसर को गलत होने का चांस हो सकता है। ठीक है, स्पेशली जब आप डिनोमिनेटर लिखें तो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, अब इसके बाद इसी का 5.2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसका डाटा को देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर्स केप्ट एट 1 m अपार्ट इज़ 0.006673 n। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या, यूनिट्स से हमें पता चलता है कि हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब यूनिट देखेंगे इसकी, अगर आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 m। ठीक है, तो मीटर जिसकी यूनिट होती है जिसके आखिर में स्मॉल m लिखा होता है, तो बेसिकली ये हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हम डाटा में लिखेंगे कि ये हमें डिस्टेंस या रेडियस गिवन है, इसको हम r से लिखेंगे तो ये हमें गिवन है 1 मीटर। उसके बाद देखेंगे तो ये 0.006673 n, जिस वैल्यू के आखिर में स्मॉल n लिखा होता है, तो बेसिकली n जो है वो न्यूटन और यूनिट है फोर्स की, तो ये हमें गिवन है फोर्स।
ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन का जिक्र है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब है ये 5वें चैप्टर का न्यूमेरिकल है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो फोर्स हमें गिवन है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हमें गिवन है 0.00667 n। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर मैसेज, मतलब मैसेज, दो मैसेज हैं, तो मैस m1 एक हमने ये फाइंड करना है और एक मैस m2 ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम वही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस फार्मूले में से हमने m1 m2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल जहाँ पे यूज़ होता है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल 10th क्लास में भी है, 10th। ठीक है, तो उसमें भी एक बिल्कुल इसी तरह का, उसमें चार्जेस वाले चैप्टर में से आइडेंटिकल, वहाँ पे भी बिल्कुल यही वर्ड यूज़ हुआ है। तो आइडेंटिकल जहाँ पे यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा मैस m1 है वैसा ही मैस m2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फेयर्स। ठीक है, तो स्फेयर जैसा ठीक है, तो जैसा m1 है वैसा ही m2 है। ठीक है, तो हम m1 को रिप्लेस कर सकते हैं m2 के साथ, या m2 को रिप्लेस कर सकते हैं m1 के साथ। यहाँ पे हम बेशक लिख भी सकते हैं m1 इज़ इक्वल टू m2 ठीक है, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो हम एक को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम m2 को अगर हम रिप्लेस कर दें m1 के साथ ही तो ये यूँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा g m1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, m2 को हमने m1 से रिप्लेस कर दिया, फिर ये m1 का स्क्वायर बन गया। अब ये जो फार्मूला बन गया है, इस फार्मूले में से हमने बेसिकली m1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये r स्क्वायर नीचे डिवाइड में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो हो जाएगा f r स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू g m1 का होल स्क्वायर। अब ये g इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय g स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू जो है, अगर हम इसमें सब वैल्यूज़ पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो f की जो वैल्यू है हमारे पास, जो हमें गिवन है 0.006673, r का स्क्वायर है तो r हमें गिवन है, ठीक है, 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो हम पहले इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बेसिकली इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, और कैलकुलेटर में जब भी आप इस तरह की बड़ी कैलकुलेशंस करें, जैसे ये डिनोमिनेटर में अब बड़ी वैल्यू आ गई है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप कैलकुलेटर में ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट यूज़ करें, वरना आपका इसका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, गलत क्यों आता है, ये गलत इस वजह से आता है क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था डी मैथ्स का। मैथ जो है वो डी मैथ्स पे काम करती है। ठीक है, और कैलकुलेटर जो है वो भी डी मैथ्स पे ही काम करते हैं। सबसे पहले आपकी डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप यही सपोज कर लें कि आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये वाली वैल्यू लिखिए डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है, अब आप इस तरह लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर को क्या समझ आएगी, कैलकुलेटर को समझ आएगी कि आप पहले सबसे पहले डिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर डिवीजन करेगा इन दो वैल्यूज़ को। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा इस वैल्यू के साथ। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप तो ये चाहते थे कि ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो। ठीक है, तो आप उस कैलकुलेटर को बताएंगे
तो उसको कैसे बताएंगे, डिवाइड का साइन लगा के, तो फिर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जब कैलकुलेटर सॉल्व करेगा तो वो ब्रैकेट को एक ही वैल्यू समझेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि ये वाली वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, इस तरह आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस तरह गलत आने का चांस है, हो सकता है ठीक आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि बड़ी वैल्यूज़ में कैलकुलेशन गलत हो जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब आप इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में जो है वो आप स्पेशली डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो m1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10,000 किलोग्राम। ठीक है, और जो m1 की वैल्यू आई है वही m2 की वैल्यू है, क्योंकि हमने कहा था कि ये आइडेंटिकल हैं, तो हम m2 को भी 10,000 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस दो मैसेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।